मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं था, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत इस जुल्म के खिलाफ डटी। खौफ से पूछ मैंने तोड़ दिए। कोर्ट मेरा नहीं, इमरान खान का था। आरओ के दफ्तर साथ मेरा बेटा भी था। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर लगी। असल इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जर को तब्दील कर दी। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी। घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे। और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था। मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी। खौफ से पूछ मैंने तोड़ दिए। और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली। और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो बोर्ड था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। बोर्ड मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पास जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे, ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये मांझी के सारे फॉर्म 350 ये मांझी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को कोई इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के ताज आ रही थी, बारिश से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर पे, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर लगी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ।
मगर उस वक्त ख्वाजा असद साहब के वो असल इकबाल डीपीओ और आरो इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियासतों को बुलाया और अपने 345 असर रखते ऊपर मैंने वही किताब हेदन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा अक्सर भी लाए अपने 45 फॉर्म और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्का की बेटी थी और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ।